for the course of Data Communications and Computer Networks, course code CP 314 314. This is being offered to computer engineering students, Fall 17 batch, and the Fall 17 batch of electrical engineering students for the telecommunications stream. The topics that we will be covering today will be in the continuation of routing at the network layer. हम लोग इसमें सबसे पहले कोशिश करेंगे कि बेलमन-फोर्ड की इक्वेशन देखें कि बेलमन-फोर्ड इक्वेशन क्या है, क्योंकि बेसिकली ये वो इक्वेशन है दैट इज यूज्ड इन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम which will be covered after studying the Bellman-Ford equation. ठीक है, this routing protocol is basically a decentralized protocol और decentralized routing protocols वो protocols होते हैं जिनमें नेटवर्क टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन हर नोड और हर राउटर के ऊपर readily beforehand available नहीं होती. All the information they have is of the neighbors that are immediately connected to the node. ठीक है, तो हर रूटर के पास सिर्फ उसके नेबर्स के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के साथ मैसेजेस को शेयर करेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन बाकी की नेटवर्क टोपोलॉजी की वो बनाना शुरू करेंगे. एंड वंस दैट इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट एंड द अपडेट्स आर रिकॉर्डेड इन द रूटर्स, तो ओनली आफ्टर दैट वी कैन से कि हमारे पास जो राउटिंग एल्गोरिथम है वो कन्वर्ज कर गया एंड all the least cost routes to the rest of the neighbors of the network exist. तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल के अंदर आज स्टडी करेंगे. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और आगे चलते हैं और फिर देखते हैं इंशाल्लाह. As usual in all the lectures, I basically present you one of the slides that provide you a breakup of where we stand with respect to the textbook contents. तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर सेक्शन 4.5 स्टार्ट किया था, राउटिंग एल्गोरिथम्स का इंट्रोडक्शन देखा था और ग्लोबल राउटिंग प्रोटोकॉल्स में से एक लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम की एक एग्जांपल देखी थी, दैट वाज द डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम. ठीक है, और उसकी एक एग्जांपल की मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी, सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग वो भी देख चुके थे और अगर उसमें से भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग अगले लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसको बगैर समझे आगे प्रोसीड करें. Anyway, in today's lecture we will be covering the distance vector routing algorithm with this, which is basically part of the section 4.5. This is the last lecture of our network layer. इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह data link layer start करेंगे. The distance vector algorithm uses the Bellman-Ford equation for computing the least cost path from the source router X to the rest of the routers in the network topology. ठीक है, just take an example here. यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि आपकी जो इक्वेशन है वो एक्चुअली काम कैसे करती है. तो इससे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे पास dx of y is taken as the cost of least cost path from the node x to node y. ठीक है, अगर दो राउटर्स हैं और जिस रूटर के आप लोग जिस रूटर के ऊपर हैं, रूटर x के ऊपर, वहां से किसी और रूटर y तक जाना है, तो लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम x टू y को मैं डिनोट करूंगा d ऑफ x टू y के थ्रू. ठीक है, अब d ऑफ x टू y या x से लेके y तक जाने का रास्ता डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, तो इनडायरेक्ट रास्ते मेरे पास वाया नेबर्स होके जाएंगे. ठीक है, तो लेट्स से कि देयर इज अ नेबर v. ठीक है, कोई भी नेबर मेरे पास हो तो मैं उस नेबर को फिलहाल कहता हूं कि मेरे पास वो जो नेबर है मैं उसको डिनोट कर रहा हूं वेरिएबल v के साथ. ठीक है, तो जो नेबर रूटर है दैट इज v. तो मैंने बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, मुझे लीस्ट कॉस्ट पाथ x से y तक कैसे पता चलेगी. मैं अपने हर नेबर के पास जाऊंगा और अपने नेबर से आगे y की तरफ जाऊंगा. ठीक है, और मैं जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करूंगा. तो मेरे पास जो कॉस्ट है x से v तक जाने की वो, और v से जो लीस्ट कॉस्ट पाथ है y तक जाने की वो मुझे पता होनी चाहिए. इन दोनों को मैं जब ऐड कर लूंगा तो आई विल बेसिकली गेट द लीस्ट कॉस्ट पाथ फॉर द d ऑफ x टू y. अब जितने भी नेबर्स हैं मैं उसमें से कंपेयर करूंगा. फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स से कि लाहौर से इस्लामाबाद जाना है.
ठीक है, मेरा एक रूटर लाहौर में है और एक रूटर मेरा इस्लामाबाद में है। अब जो लाहौर में जो मेरे पास रूटर है उसके कुछ नेबर्स हैं। एक नेबर मेरे पास शादरा में है, एक रूटर शादरा में लगा हुआ है, और एक रूटर मेरे पास फैसलाबाद में लगा हुआ है, और एक रूटर मेरे पास फैसलाबाद के बाद मुल्तान में लगा हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली 3 नेबर्स हैं यहाँ पे। शादरा में एक नेबर है, नेबर रूटर, एक नेबर रूटर फैसलाबाद में है, और एक नेबर रूटर मेरे पास मुल्तान में है। ठीक है, तो एक्स रूटर इज द रूटर दैट इज बेसिकली इन लाहौर, जो मेरा अपना रूटर है। ठीक है, मैं एक्स रूटर से वाई रूटर दैट इज इन इस्लामाबाद जाना चाह रहा हूँ। तो मैं बेसिकली रास्ता कंप्यूट करूंगा जो इन्फॉर्मेशन मुझे इन तीनों नेबर से मिलेगी। ये तीनों मुझे इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि इन तीनों के पास इस्लामाबाद तक जाने के लिए लीस्ट कॉस्ट पाथ क्या है। मुल्तान वाला मुझे अपनी लीस्ट कॉस्ट पाथ बताएगा, फैसलाबाद वाला जो रूटर है वो मुझे अपनी लीस्ट कॉस्ट पाथ बताएगा फॉर इस्लामाबाद। ठीक है, अगर मुल्तान से मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो वो मुझे अब बताएगा कि मैं लीस्ट कॉस्ट पाथ मेरे पास इस्लामाबाद तक जाने की ये है। इसी तरह से फैसलाबाद वाला बताएगा कि इस्लामाबाद तक जाने की मेरे पास लीस्ट कॉस्ट ये है, और शादरा वाला भी बताएगा कि मेरे पास लीस्ट कॉस्ट ये है। ठीक है, इन तीनों ने एडवर्टाइज किया और इन तीनों ने मैसेज मुझे भेजा। मेरा जो लाहौर वाला रूटर है वो इन तीनों की इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा, और अब उसने इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है इस्लामाबाद जाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो लाहौर का रूटर है वो ये कंप्यूट करेगा कि अगर मैं एक्स तक जाता हूँ, एक्स से शादरा तक जाता हूँ, तो शादरा मुझे इतनी लीस्ट कॉस्ट के साथ आगे ले जाएगा। तो आई ऐड दैट, कि ऐड क्या करूँगा कि मेरे पास जो कॉस्ट है लाहौर से शादरा जाने की, दैट प्लस द लीस्ट कॉस्ट दैट इट रिसीव फ्रॉम द शादरा राउटर फॉर इस्लामाबाद। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास एक वैल्यू आ गई। उसके बाद उसने देखा कि अगर मैं फैसलाबाद से होके जाऊं तो फैसलाबाद तक जाने की मेरे पास इतनी कॉस्ट है, और मुझे फैसलाबाद वाला ये बता रहा है कि मेरे पास लीस्ट कॉस्ट, या फैसलाबाद वाले के पास जो लीस्ट कॉस्ट है इस्लामाबाद जाने की वो ये है। तो उन दोनों को भी ऐड कर दिया और उसने अपने पास रख लिया। और इसी तरह से उसने लाहौर वाले रूटर ने देखा कि अगर वो मुल्तान तक जाता है इतनी कॉस्ट के साथ, तो मुल्तान वाला ने जो एडवर्टाइज की थी वो कॉस्ट थी कि वो इतनी कॉस्ट के साथ वो इस्लामाबाद उसको ले जाएगा। ठीक है, तो उसने बेसिकली तीनों कॉस्ट को कंपेयर किया। अब जो मिनिमम खर्चे वाला राउट है आपने वही सिलेक्ट करना है, दैट इज द लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम एक्स टू वाई, क्योंकि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ डायरेक्ट लिंक फ्रॉम एक्स टू वाई, एंड यू हैव टू यूज योर नेबर्स टू गो टू द डेस्टिनेशन वाई। तो एक्स से लेके वाई तक अगर मैंने जाना है तो मेरे पास जितने भी नेबर्स हैं उनके थ्रू मैं जाऊंगा, और मैं मिनिमम कॉस्ट वाली अपनी पाथ को चूज करूंगा। तो आपकी बेलमैन फोर्ड इक्वेशन यही कह रही है कि आप एक नेबर तक जाते हैं, उस नेबर तक की कॉस्ट सी ऑफ एक्स वी, ठीक है, वी बीइंग द नेबर, प्लस डी वी ऑफ वाई, द लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम द नेबर वी टू द डेस्टिनेशन वाई। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर लें और जितने भी नेबर्स हैं और सबके लिए आप ये काम कर लें। उसमें से जो मिनिमम आपके पास वैल्यू आती है, ठीक है, मिनिमम टेकन फॉर ऑल द नेबर्स, वो आपकी लीस्ट कॉस्ट पाथ होगी फ्रॉम एक्स टू वाई। आई होप दिस क्लियर्स अप कि आपकी बेलमैन फोर्ड इक्वेशन क्या होती है। इसको यूज करते हुए हम लोग इंशाल्लाह अभी आगे डिस्टेंस वेक्टर का एल्गोरिथम इन डिटेल स्टडी करेंगे। लेट्स टेक दिस एग्जांपल टू फर्दर क्लैरिफाई द बेलमैन फोर्ड इक्वेशन। आपके पास यहाँ पे 6 रूटर्स की एक टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी दी गई है, एंड ऑब्वियसली द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस नेटवर्क टोपोलॉजी is not available at any of the routers। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑल द रूटर्स नो इज कि उनके नेबर्स तक जाने की उनकी कॉस्ट क्या है। तो अगर मैं आपके यू की बात करूं तो यू को बेसिकली सिर्फ ये पता है कि यू टू वी कॉस्ट क्या है, यू टू डब्ल्यू कॉस्ट क्या है, और यू टू एक्स कॉस्ट क्या है। दीज आर द नेबर्स दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रूटर यू। ठीक है, अच्छा, अब ये सारे के सारे रूटर्स इसको बताते हैं यू को कि इनके पास क्या इंफॉर्मेशन है।
ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज होती है और रूटर्स आपस में एक्सचेंज करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्लियरली पता है कि लीस्ट कॉस्ट, अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू देखूं तो लीस्ट कॉस्ट W के पास Z तक पहुंचने की क्या है? क्या 5 है? नहीं। लीस्ट कॉस्ट W के पास Z तक पहुंचने की यानी कि DW ऑफ Z इज 3। ठीक है, दैट इज वाया, बाय द वे मैं आपको क्लियर कर दूं, वाया Y है। तो W से मैं Y की तरफ जाऊं और फिर Y से Z की तरफ जाऊं तो मेरे पास जो लिंक्स बन रहे हैं 1+2, मैं उनकी कॉस्ट ऐड कर रहा हूं और वो 3 है। दैट इज द लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम W टू Z, दैट इज DW ऑफ Z। ठीक है, तो इसी तरह से W ने अपने नेबर को बताना है कि मैं तुम्हें Z तक 3 के खर्चे के साथ आगे लेके जा सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से V ने बताना है। तो अगर DV ऑफ Z की बात की जाए तो V भी आगे कंप्यूट करते करते उसको पता चलता है कि जो लीस्ट कॉस्ट पाथ है DV ऑफ Z, V से Z तक जाने की जो लीस्ट कॉस्ट पाथ है दैट इज 5। ठीक है, तो मैं V से अगर X पे जाता हूँ और X से फिर Y पे जाता हूँ, फिर Y से Z पे जाता हूँ, तो मेरे पास 3 लिंक्स आते हैं और तीनों लिंक्स की कॉस्ट है 2, 1 और 2। I add these up and I basically get the least cost from V to Z। तो DV ऑफ Z मेरे पास जो है वो 5 है। ठीक है, तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि वो यू को अपने नेबर्स को बताएगा, नोड वी अपने नेबर्स को बताएगा और उसके नेबर्स के अंदर रूटर यू भी आता है। इसी तरह से x इज वन ऑफ द नेबर्स ऑफ यू एज वेल। तो अब x क्या एडवर्टाइज करेगा? x के पास जो लीस्ट कॉस्ट पाथ है z तक जाने की दैट इज वाया y। तो x से y की तरफ जाता हूँ और फिर y से z की तरफ जाता हूँ, तो x टू z जो लीस्ट कॉस्ट पाथ है dx ऑफ z दैट इज 3। ठीक है, तो दीज आर द 3 एडवर्टाइजमेंट्स जो कि मेरे पास V, W और X एडवर्टाइज करते हैं अपने नेबर्स को, एंड वन ऑफ द नेबर्स इज U। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि U के पास जब ये एडवर्टाइजमेंट्स पहुंचती हैं तो U क्या करता है? नाउ U हैज टू डिटरमिन द लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम U टू Z, या फिर DU ऑफ Z उसने फाइंड आउट करना। ठीक है, आपके रूटर U ने। अब होगा ये कि U को बेसिकली अपने नेबर्स तक की तो कॉस्ट पता है। ठीक है, अगर मैं x की बात करूं तो कॉस्ट आपके पास u से x तक जाने की जो है वो बेसिकली 1 है। उसमें मैं ऐड कर दूंगा लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम x टू z। तो x टू z मेरे पास जो एडवर्टाइज हुआ था दैट वाज 3, तो मैं 1+3 उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, या फिर अगर इक्वेशन के मुताबिक देखा जाए तो c ऑफ ux प्लस dx ऑफ z। ठीक है, अब इसी तरह से v की बात की जाए तो v से भी वो कंप्यूट करेगा, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ u टू v। ठीक है, c ऑफ uv प्लस dv ऑफ z जो कि v ने एडवर्टाइज किया था u को। और इसी तरह से w की तरफ जाने के लिए कॉस्ट ऑफ u टू v दैट इज c ऑफ uv, सॉरी w तक जाने के लिए कॉस्ट ऑफ u टू w दैट इज c और उसके पैरामीटर्स हैं u और w। ठीक है, प्लस द लीस्ट कॉस्ट ऑफ path from W to Z, dW of Z। तो C UW प्लस DWZ। ठीक है, आपने अब ये 3 चीजें कंप्यूट की। आपने W से जाने का रास्ता देखा कितनी कॉस्ट का बन रहा है, आपने V से जाने का रास्ता देखा कितनी कॉस्ट का बन रहा है, और X से जाने का रास्ता देखा। तो अगर V से जाने की बात की जाए तो मैं अगर 2 रुपए खर्च करके V तक चला जाता हूँ तो V मुझे ये बता रहा था कि 5 का खर्चा उससे आगे Z तक जाने का होगा। ठीक है, तो टोटल जो खर्चा V के थ्रू मेरा बन रहा है Z तक जाने का दैट इज 7। अब इसी तरह से अगर मैं W की बात करूं तो मैं अगर W तक पहुंच जाता हूं 5 की कॉस्ट के साथ। ठीक है, ये तो मुझे पता है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है मेरा। तो 5 की कॉस्ट तक के साथ अगर मैं W तक पहुंच जाता हूं तो W मुझे आगे 3 की कॉस्ट के साथ Z तक ले जाएगा। तो 5 + 3 8। और उसके अलावा अगर x के थ्रू मैं देखता हूँ तो अगर 1 रुपया खर्च करके मैं x तक पहुंच जाता हूँ तो x मुझे आगे 3 रुपए खर्च करके पहुंचा देगा। तो 1+3 4 मेरे पास यहाँ से आ जाता है। तो मेरे पास जो कंपैरिजन बना वो आपकी वैल्यूज में बना 4,
4 कॉस्ट किसके थ्रू थी? वाया एक्स। 8 कॉस्ट किसके थ्रू थी? वाया डब्ल्यू। और 7 कॉस्ट किसके थ्रू थी? वाया वी। ठीक है, इन तीनों में से मैंने देखा कि कौन सा ज्यादा सूटेबल है, किस नेबर के थ्रू मैं जाऊं तो मैं ज्यादा कम कॉस्ट के साथ पहुंच जाऊंगा। तो मैंने ये देखा कि एक्स के थ्रू अगर मैं जाता हूं तो मेरी जो टोटल कॉस्ट आती है दैट इज 4, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू चूज दैट मिनिमम कॉस्ट। सो द लीस्ट कॉस्ट of going to C from U, du of C will be equal to 4। ठीक है, नाउ दिस हैज बीन कंप्यूटेड, और ये बेसिकली अब अपने नेबर्स को एडवर्टाइज करेगा कि मैं तुम लोगों को 4 की कॉस्ट के साथ जो है ना Z तक पहुंचा सकता हूँ। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में एग्जीक्यूट करते हैं और इस तरह से बेलमैन फोर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए लीस्ट कॉस्ट पाथ डिटरमिन करते हैं। आई होप दिस क्लियर्स अप द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेलमैन फोर्ड इक्वेशन।